Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े तनाव को लेकर, जिसे लेकर अब भारत पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ पर ईरान की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत की गई है, लेकिन इसी बीच अब ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला और मौजूदा हालात जो ईरान और अमेरिका के बीच बने हुए हैं वो क्या है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक तरफ अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है ईरान को, वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब जो मौजूदा हालात हैं, जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, वो क्या कुछ है? देखिए, जिस तरीके से ईरान में जो प्रदर्शन है वो पिछले दिनों बड़े और बढ़ते हुए ये हालात हो गई कि वहां पर कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। एक आंकड़ा ये कहता था कि 2500 जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हुई है। कई खबरें ये भी आई कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी जिन्होंने खास तौर पर सक्रिय भूमिका इसमें निभाई है उनको सजाए मौत जो है वहां की सरकार देने जा रही है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जो ये आंकड़ा 2500 वाला आ रहा है उसको लेकर ईरान मानने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो ये कह रहे हैं कि बड़ा चढ़ा आंकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। कई खबरें ये भी कह रही थी कि 12,000 मौतें हो गई हैं। बहुत कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए। ये जो मैं 12,000 वाला बोल रहा हूँ ये ईरान इंटरनेशनल की खबर में ही छपा हुआ था, ये बात सामने आई थी, लेकिन अभी भी कोई पुष्टि इस बात को लेकर नहीं हुई है। लेकिन मौतें हुई हैं ये साफ है। अब इन मौतों को लेकर और इन प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा जो है वो इंटरवीन कर रहे हैं ईरान वाले मामले में, और ये कह रहे हैं कि मदद जो है वो कभी भी पहुंच सकती है। प्रदर्शनकारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर खुले तौर पर पोस्ट कर वो ये कह रहे हैं कि अपना प्रदर्शन जारी रखो और जो कुछ भी आपको जरूरत है हम आपको देंगे, मदद जो है वो रास्ते में। ठीक है, अब आते हैं उस वाले मामले पर जिसमें ईरान जो है वो कई प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल एक खबर सामने आई थी कि ईरान कुछ लोगों को जो है वो सजाए मौत दे सकता है, जिसमें से एक सुल्तान नाम का व्यक्ति था, 26 साल का इरफान सुल्तानी, जिसको सजाए मौत दी जानी थी। उसके खिलाफ आरोप भी तय हो गए थे, सजा भी दी जा चुकी थी और बस तैयारी थी कि कब उसे सजाए मौत जो है वो दी जाए। इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। कहा यह जा रहा था जल्द से जल्द उसे सजा जो है वो दी जाएगी, लेकिन ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे थे कि यह गलती अगर ईरान करता है तो हम कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और अब लग रहा है कि वो सैन्य कार्रवाई वाली धमकी से ईरान अपने कदमों को पीछे खींच चुका है। खबर यह आ रही है कि सजाए मौत देने वाले फैसले से ईरान पीछे हट चुका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ये कहती है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह कहा है कि ईरान की ओर से लोगों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए इस बात को कहा और कहा कि कोई योजना जो है वो सजाए मौत की नहीं है और सजाए मौत का कोई सवाल ऐसा उठता ही नहीं है। और यहाँ पर चेतन, ट्रंप की तरफ से भी यही कहा गया था कि उन्हें खबर मिली है कि जो सजाए मौत है उसका फैसला अब ईरान ने टाल दिया है, और लगातार जो है विश्वसनीय सूत्र से उन्हें ये खबर मिली थी। नहीं, बिल्कुल ये खबरें चल रही थी, लेकिन ये सब कुछ क्योंकि जो मैंने बताया कि इरफान सुल्तानी उसको सजा दी जा चुकी थी, तारीख भी तय हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, और उसके बाद अपने कदम से पीछे हटना वो कहीं ना कहीं ट्रंप की धमकियों को ही माना जा रहा था। दूसरी तरफ भारत पूरी तरीके से ईरान पर नजर बनाए हुए है, भारतीयों को वहां से कैसे निकाला जाए, और भारतीयों के लिए जो एडवाइजरी भारत ने जारी की थी कि तुरंत ईरान को छोड़कर, वहां की राजधानी तेहरान को छोड़कर तुरंत आप निकलें, जैसे आपको साधन मिल रहा है वैसे ही निकलकर वापस जो है वो भारत आए या फिर जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाए। ये साफ तौर पर एडवाइजरी के जरिए कह दिया गया था। खबर यह भी थी कि कल ही जो जयशंकर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उनकी ईरानी विदेश मंत्री से जो बातचीत है वो भी हुई। अब्बास अराक्ची से उन्होंने फोन पर सारी बातें जो हैं वो की थी, जो हाल है वो बताया था, ताज़ा मामलों पर जो है वो चर्चा भी हुई थी। इस बात को लिखते हुए जो जयशंकर हैं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का फोन आया, हमने ईरान और उसके आसपास के बदलती स्थिति पर चर्चा की है, ये बात को उन्होंने कहा था। ईरान में 280 जगहों पर जो झड़पें वहां पर देखी गई, भारतीय दूतावास ने इसको लेकर नागरिकों को अपने पासपोर्ट और पहचान पत्र तैयार रखने के लिए कहा था कि किसी भी समय अगर कुछ ऐसी बनती है स्थिति तो आप जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तुरंत दूतावास को संपर्क आप करें। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जो है वो उसके लिए जारी की गए थे। भारतीय सरकार की तरफ से सीधे तौर पर यह चेतावनी जारी की गई है, जितना जल्द हो सके आप ईरान छोड़ दें। और लगातार जो है यहाँ पर इंडियन एम्बेसी, वहां पर जो लोग रह रहे हैं भारत के, उनके साथ टच में है। लेकिन क्या ये ट्रंप की धमकियों के बाद ही जो ईरान की तरफ से फैसला लिया गया है की सजाए मौत, तो अब ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान झुकता हुआ नजर आ रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर ईरान में जब पिछली बार भी यही सब हुआ था, जब
अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया और अटैक था न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना। उस बात को हमेशा से ट्रंप हर उस बयान में लेकर रखते हैं जब वो ईरान पर बात कहते हैं। पिछले दिनों भी जब उन्होंने ईरान को लेकर बात कही थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम परमाणु नहीं बनाने देंगे, दोबारा से तो कुछ होता है दोबारा से हम हमले करेंगे। B-2 बॉम्बर से हमले करवाए थे। आप सोचिए कितने बड़े खर्चे को उठाकर उन्होंने उस भारी भरकम फाइटर जेट से जो है वो बॉम्बर से हमले करवाए और उसके बाद उन तबाह जो चीज़ें थी वहाँ पर उसको तबाह करने का काम किया, नेस्तनाबूद करने का काम किया। हालांकि ईरान को ये समझ है कि अमेरिका हम पर हावी हो सकता है। हालांकि दूसरे जो इस्लामिक देश हैं वो कहीं ना कहीं अब ईरान के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की आग और जिस तरीके का प्रदर्शन ईरान में देखने को मिल रहा है वो इस्लामिक शासन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया है। और हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस्लामिक शासन अपने तरीके से उस प्रदर्शन को दबा भी रहा है, दबाने का काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आग अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई तो करेंगे। बिल्कुल, और कई देशों द्वारा इस मुद्दे पर जो है चेतावनी भी जारी की जा रही है लगातार। यहाँ पर हमने देखा सऊदी अरब की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सऊदी अरब ने कहा कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। वहीं अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन ने भी एक चेतावनी जारी की है। लेकिन इस पूरे मामले पर और जो ये मध्य पूर्व में जो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है इसका जो है भारत पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया है क्योंकि भारत भी टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में ईरान के साथ उस लिस्ट में आता है। अब पूरी खबर पर और क्या ट्रंप की धमकियों के बाद ही ईरान झुकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो है ईरान पर लगातार जो है हमले का खतरा अभी भी बरकरार है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।